इंडिया के पास लिथियम का ट्रेजर है, मतलब लाहौरियों, तुमने कोर कमांडर का घर फूंक दिया, तुम जीएचक्यू पे चढ़ दौड़े, तुमने सरगोदा का एयरबेस जला दिया, तुमने पता नहीं क्वेटा के एयरबेस पे अटैक कर दिया। तब से पाकिस्तान के मीडिया ने अपने सर पे पेट्रोल डाल के तीली लगा ली अपने वालों में। 10:30 बज रहे हैं रात के, लोग खाना खा के सोने चले गए, काली तो होंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और वो जो हमारा चैनल है ना चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। तो दोस्तों हम अपनी खबरें शुरू करते हैं। G20 कश्मीर, वाह वाह वाह, वल्लाह हबीबी, मजा आ गया, मजा आ गया। और जो पाकिस्तानी जले हैं भाई साहब, जो पाकिस्तानी भुने हैं, जो पाकिस्तानी कुड़े हैं, जो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं, मैं कह रहा हूं असली गेम श्रीनगर में तो हो ही नहीं रहा है, असली गेम हो रहा है पाकिस्तान में। इन्होंने जब से ये श्रीनगर में डेलीगेट्स आए हैं, तब से पाकिस्तान के मीडिया ने अपने सर पे पेट्रोल डाल के तीली लगा ली अपने वालों में। मैं आपको बता रहा हूं, ये इतने परेशान हो गए हैं। और झूठ अपनी, देखो एक चीज होती है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोस्तों, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, यानी कि जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सूचना युद्ध। किस तरीके से जो सूचना के तंत्र होते हैं, या फिर सोशल मीडिया, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, कम्युनिकेशन के जो वो होते हैं, उनको किस तरीके से वेपनाइज करा जाता है, उनको किस तरीके से हथियार के तौर पे इस्तेमाल करा जाता है, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। राइट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हर समय दुश्मन के खिलाफ किया जाता है। पाकिस्तान अकेला मुल्क है जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खुद के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ठीक है, और यह मुल्क शुरू से झूठ बोलता आ रहा है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। चाइना ने मना कर दिया, तुर्की ने मना कर दिया, सऊदी ने मना कर दिया कि भाई साहब हम तो कश्मीर नहीं आएंगे। वो G20 में आ रहे हैं, वो कश्मीर में जो टूरिज्म के ऊपर जो मीटिंग है उसमें नहीं जा रहे बस, बाकी तो और भी जगह, सब जगह आ रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने बोला भारत की हार हो गई। पाकिस्तान के अखबार, मैं आपको क्या बताऊं, कौन जंगली जानवर चलाता है पाकिस्तान के अखबार, आई हैव नेवर बीन एबल टू फिगर आउट। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इतना लो है। अरे भाई सुनो, कश्मीर में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कश्मीर में 17 देशों के नुमाइंदे आ गए, 17 देशों के नुमाइंदे। कोई ललित होटल में रह रहा है, कोई ताज होटल में रह रहा है। ठीक है, और पूरा जिसको कहते हैं कि वातावरण ऐसा हो गया कश्मीर में। अब इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं। ये मैंने पाकिस्तानियों को ना समझाने की कोशिश करी, लेकिन क्या बुद्धिहीन लोग हैं, फिर उनको समझने में दिक्कत होती है, ये समझ ही नहीं पाते मेरी बात। देखिए इससे होगा क्या, चीन अगर नहीं आया कोई बात नहीं, सऊदी नहीं आया कोई बात नहीं, एक दो और देश आए कोई बात नहीं, 80-85% देशों को जिनको बुलाया था सबके सब आए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात, इससे फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा इससे यह है कि भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि वेलकम टू कश्मीर। जैसे पाकिस्तानी एनालिस्ट कहते हैं ना, नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, वो उनका बड़ा, उनको लगता है कि कश्मीर एक बड़ी अबनॉर्मल सी जगह है तो उसको नॉर्मलाइज कर दिया भारत ने। ना, इट्स नॉट अबाउट नॉर्मलाइजिंग। पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर, आई थिंक 1,60,00,000 से ज्यादा, 1,60,00,000 से ज्यादा टूरिस्ट सिर्फ कश्मीर घाटी में आए थे। नॉर्मलाइज तो बहुत पहले हो चुका है, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मलाइज हो गया। ये पाकिस्तान खुद एक अबनॉर्मल मुल्क है तो उसको लगता है कि बाकी जगह भी अबनॉर्मल है, क्योंकि हर एक चोर है, दूसरे को भी चोर समझता है वो, जबकि दूसरा बिल्कुल संत महात्मा हो, वो तो चोर समझेगा क्योंकि उसकी फितरत चोर वाली है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो सबसे पहली बात, भारत ने दुनिया को बता दिया कि वेलकम टू कश्मीर। दूसरी चीज, अब जो बायलैटरल्स हैं, अगर भारत में हम किसी को इन्वाइट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर जापान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट आते हैं, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी, जर्मनी, फ्रांस, यू नो देयर आर सो मेनी कंट्रीज, इंडोनेशिया, ये जो बड़े बड़े देश हैं, ब्राजील वगैरह, साउथ अफ्रीका, आई मीन देयर आर सो मेनी, ये जब आते हैं तो भारत उनसे बोलेगा कि हम आपके लिए जो बायलैटरल समिट करवा रहे हैं, आपके लिए अरेंजमेंट्स करवाई हमने कश्मीर में, आपके लिए। प्रेसिडेंट जो बाइडेन एयरक्राफ्ट एयरफोर्स 1 लैंडिंग एट श्रीनगर एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड करेगा प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उनकी कॉन्वॉय जाएगी बढ़िया फर्स्ट क्लास टनाटन करके, ही विल चेक इनटू द ललित, और वहां पे उनके बायलैटरल्स होंगे। ललित के सामने जो लॉन है ना, जहां पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है बैठ के कॉफी पीना, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल यार, इट इज सो ब्यूटीफुल। दिस होटल इज, मतलब
मैं ये नहीं बोल रहा, बट इट्स मैजिकल। वो महाराजाओं का महल था यार, तो मैजिकल तो होगा ही। वो महाराजा कश्मीर का महल था वो। तो एनीवे, तो वहां पे ये सब होंगे। ऋषि सुनक आएगा, ठीक है। आप और बता दीजिए कनाडा का, जस्टिन ट्रूडो, इफ ही कम्स टू इंडिया विल वेलकम हिम टू कश्मीर। तो ये भारत ने सिलसिला शुरू कर दिया। पाकिस्तानियों को क्या लगता है? तो यार पाकिस्तान की छोटी सोच, घटिया सोच। और जैसे उमर शरीफ कहते थे, वो पाकिस्तान के कॉमेडियन थे जो चले गए, वो कहते थे यार सी कैटेगरी के बी ग्रेड लोग, दिमागी इतना है, बुद्धि इतनी है। अरे भाई, आपने डिप्लोमेटिकली एक्सेप्टेबल कर दिया कश्मीर को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हॉलीवुड मूवीज यहां पे शूट होंगी, बॉलीवुड की तो हो ही रही मूवी शूट यहां पे, राइट? अब बड़ा यार मजा आता है इनको देख के। कल मैं डिबेट पे बैठा था, वो अर्नब की होती है ना जो डिबेट, तो उसमें तो पूरा फुल एग्रेशन होता है। वहां पे देखने वाली चीज थी भाई साहब, देखने वाली। अगर आप होते तो आप हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाता। पाकिस्तानी ऐसे जल भुन रहे थे जैसे बैगन का भरता बनता है ना। अरे परेशान हो गए वो लोग, कह रहे इमेजेस झूठी हैं, ये है ही नहीं। एक ने तो बोल दिया कि ये खाली खाली सीटें हैं यहां पे। तो जो रिपब्लिक की जो वहां पे ब्यूरो चीफ थी श्रीनगर की, उसने बोला खाली इसलिए क्योंकि 10:30 बज रहे हैं रात के, लोग खाना खा के सोने चले गए। खाली तो होंगे ही। और पाकिस्तानी कह रहे क्यों नहीं खा, हमारी डिबेट के लिए भरना चाहिए था कि पाकिस्तानी देख पाएंगे कि सब ठीक है। और पागल लोग हैं यार, इनको क्या। तो ऐसा बड़ा मजा आता है इनसे बात करने में ना। एंड सम ऑफ देम आर गुड। मतलब ठीक है, वो भारत के खिलाफ बोलेंगे, दैट्स ऑल राइट। हम भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, दैट्स ओके, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो यार देखो, मैं दो चीज, अब पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान का इसमें थ्योरी क्या है पाकिस्तान की थ्योरी सिंपल सी है। देखो भाई, सर्वप्रथम ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है, ये पाकिस्तान कहता है डिस्प्यूटेड इलाका है, राइट? और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पेंडिंग है। भारत को यहां पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये एरिया कोट एंड कोट डिस्प्यूटेड है, ये पाकिस्तान का कहना है, राइट? यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन कहीं यह नहीं कहता कि वहां पे आप G20 नहीं कर सकते। वो कहीं नहीं कहता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन कि यहां पे आप नहीं कर सकते, राइट? आपको जो करना करिए, दैट्स ओके। वो ये बात कहता ही नहीं इसके बारे में। G20, G7 ये तो बात ही नहीं करता वो। इट डज नॉट टॉक अबाउट सच थिंग्स। बट पाकिस्तानी बड़े अपसेट हो गए। पाकिस्तानियों, देखिए हम तो एक अच्छा ही कर रहे हैं ना कश्मीर का। कश्मीर को ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, दुनिया के लोग आएंगे, कश्मीर के बारे में बात करेंगे, टूरिज्म होगा आम कश्मीरियों को। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं यार, तुमने तो अपना कश्मीर बेच दिया चीनियों को। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां से आती है? गिलगिट से आती है ना, ऊपर से गिलगिट से आती है, ठीक है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, आजाद 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 आजाद, अच्छा लग रहा है सुन के आजाद कश्मीर। पीओके से जाती है, राइट? तुमने तो पूरी जमीन बेच दी यार। तुम तो चाइनीज को वहां पे बैठा दिया तुमने कश्मीर में, जो तुमने हथियाया था इलीगली गुंडागर्दी से कश्मीर में, क्योंकि उस समय इंडियन आर्मी थी नहीं वहां पे, वरना वहीं पे जूते मारती तुम्हें बॉर्डर पे। लेकिन क्या हुआ कि तुमने इलीगल तौर पे हथिया लिया उसको, और वहां पे तुमने चीनियों को बेच दिया, क्योंकि रोड भी चीनी बनाएंगे। तुम्हारी तो इतनी औकात नहीं कि रोड बना लो, वो भी तुम्हारे लिए चीनी बनाएंगे। तो भाई साहब एक बात बताओ, तुमने तो सीपैक जैसा मंसूबा वहां से ले आए तुम, यहां पे कुछ भला हो रहा है, तुम्हें खुजली हो रही है। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, पाकिस्तानियों इनको उल्टियां आना शुरू हो गई। ये पागल हो गए कश्मीर को देख के, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया ना, स्कूल में, घर में। जब छोटा बच्चा होता है ना, हम लोग कहते हैं लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, इनको कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्ला, बच्चों बचपन में ही। तो फिर बड़ा होकर हाफिज सईद बनता है वो क्या वो करना है उसने, वही है। साइंटिस्ट थोड़ा ना बनाते हैं पाकिस्तानी, दे में हाफिज सईद, मसूद अजहर, यही लोग निकलते हैं पाकिस्तान में, यही इनके नेशनल हीरोज हैं दोस्तों। तो ये हो गया वहां पे। और भाई साहब बड़ा मजा आया पाकिस्तान को, और बिलावल ने ब्लास्ट करा है वर्ल्ड पावर्स को। बिलावल ने बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम कश्मीर चले गए, तुम में क्या थोड़ी सी भी गैरत नहीं है? इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट की स्पेलिंग में 15 ही आने चाहिए। मार्केट है इंडिया बहुत बड़ा, इसलिए तुम लोगों ने अपनी गैरत बेच दी, तुम लोगों ने अपनी इज्जत बेच दी, तुम लोग इंडिया चले गए, इंडिया चले गए तुम लोग हैं। बिलावल ने सारे डायलॉग मार दिया। बिलावल के लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूं दोस्तों। बिलावल जी,
ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है, पता नहीं पाकिस्तान में मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन बहुत ही कारगर चीज है बिलावल जी। जब आप जहां पे जले हैं, मुझे पता है आप कहां पे जले हैं, कहां पे बिल्कुल ब्लैक हो गया, आई एम अवेयर ऑफ दैट, पर ये फैमिली चैनल है तो उस एरिया को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता आप कहां जले हैं। उस स्थान विशेष में आप बरनौल लगाइए, ठीक है ना बिलावल जी, आप उस स्थान विशेष में बरनौल लगाइए, आपको इमीडिएट राहत मिलेगी, क्योंकि G20 तो होके रहेगा बेटा। स्पेशली लाया था मैं कल ये बरनौल, मैंने बोला कि बिलावल को बोलूंगा बेटा तू बरनौल लगाइयो, ठीक है। तो ये हो गया। टुडे आई आस्क द वर्ल्ड इफ अ कंट्री कैन बी अलाउड टू क्या solemn commitments to the United Nations break its own promises and blatantly violate international law just because they want to। ये बिलावल ने पूछा है, क्या अपनी मर्जी से कोई भी देश यानी कि भारत। तो मैं पाकिस्तानियों को एक बात बोलना चाहता हूं यार, देखो तुम कह रहे हो ना भारत इंटरनेशनल कानून तोड़ रहा है, हां तोड़ रहा है, तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे तुम फकीरों, ये तो बताओ तुम क्या करोगे, और तुम्हारा बाप चाइना क्या करेगा ये तो बताओ। तोड़ेंगे कानून, तोड़ दिया, और बताओ। मैं ये जबान क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हें यही जबान समझ में आती है। डिक्टेटरों के पैर के नीचे पली बड़ी कौम, फौजी बूट के नीचे पली बड़ी कौम, तुम्हें यही जबान समझ में आती है, तो मेजर यही जबान बोलेगा, ठीक है। जो फौज बोलती है कर दिया तो छाती पीट लो, बिलावल से बोलो छाती पीट ले अपनी जाके, कपड़े उतार के नाचे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के आगे, डांस करे वो ब्रेक डांस, कर दिया हमने तो। भाई आप ये कह रहे हैं कि भारत कैसे कर सकता है, भारत ने कर दिया और दुनिया ने मान लिया, तो अपनी औकात में रहो बेटा, अपनी औकात में, अपना कुर्ते अपने पैजामे में रहो, बाहर उछलने की कोशिश मत करो और बाप से बहस करने की कोशिश मत करो अपनी, ठीक है। दोस्तों एक और चीज है, पाकिस्तान को फिर मिर्ची लगी और फिर बरनौल की जरूरत पड़ी। 1971 जेनोसाइड बाय पाकिस्तानी वी विल गेट ग्लोबल रिकॉग्निशन, एक्स डच मिनिस्टर बोमेल, ये मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मिनिस्टर थे बोमेल साहब, इनका नाम है हैरी वैन बोमेल, और इन्होंने बोला है कि इस चीज को हम ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाएंगे। ये एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और इनका यह मानना है, हमारा भी मानना है, दुनिया का मानना है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो ऑपरेशन सर्च लाइट करा था, जिसमें 3 मिलियन बंगालीज यानी कि 30 लाख बंगालियों को मारा था और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था, दैट वॉज अ जेनोसाइड, दैट वॉज अ वॉर क्राइम एंड पाकिस्तान मस्ट बी ट्राइड एज अ क्रिमिनल एंटरप्राइज। पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर केस चलना चाहिए, यह बंदा करेगा, मैं सपोर्ट करता हूं और आई विल कम्युनिकेट, आई विल ट्राई टू रीच आउट टू दिस जेंटलमैन। अगर इसको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो मैं इसकी फाइनेंशियल हेल्प करूंगा, अगर ये चाहता है मैं वहां पे आऊं तो मैं अपने खर्चे से वहां पे जाऊंगा और वहां पे जाके देखूंगा ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और कैसे हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान हैज नॉट बीन हेल्ड अकाउंटेबल फॉर मिलियंस ऑफ डेथ्स। इनकी फौज जो है, राइट, कसाई हैं वो लोग, फौजी तो है ही नहीं, कसाई हैं। उन लोगों ने जो बंगालियों के साथ करा, दे मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट। मैं करवाऊंगा तुम्हारा G20 बेटा, अभी पाकिस्तानियों तुम रुक जाओ, मेजर करवाएगा तुम्हारा G8। अच्छा, नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, उसने बोल दिया है कि 9 मई को जो राइटर्स थे उनका मिलिट्री लॉज के अंडर उनका ट्रायल चलेगा। नेशनल असेंबली तो वहां की रबर स्टैंप है, नेशनल असेंबली वहां की रबर स्टैंप है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला मार ठप्पा बेटा, वो ठप सर लग गया ठप्पा, ये होता है वहां पे। तो इसमें ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि जो राइटर्स हैं जिन्होंने दंगे करे थे उनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करा जाएगा और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत ट्राई करा जाएगा। दोस्तों, इट सेड दैट द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेहेमेंटली कंडेम द शॉकिंग, ब्रेजन, हार्ट रेंचिंग एंड शेमलेस इंसिडेंट्स। एक तो पाकिस्तानी इतना यार, इतनी लंबी चौड़ी फेंकते हैं ना, ये इतनी लंबी चौड़ी फेंकते हैं यार, इनका बड़ा दिल टूट गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, क्योंकि लोग कोर कमांडर के घर, जो कि नहीं जाना चाहिए था, बट ठीक है चले गए वहां पे लोग, या फिर जो भी फौजी इंस्टॉलेशन GHQ में करा। ये लोग जो अभी कहते हैं ना ब्रेजन, रूथलेस, पता नहीं कहां कहां से चोरी करके अंग्रेजी के वर्ड ये लोग सीख के आए हैं। खुद तो बोल, ख्वाजा आसिफ इतना बोल ही नहीं सकता यार। आप ख्वाजा आसिफ की स्पीच निकाल के देखो, वो उर्दू ठीक से नहीं बोल पाता, वो पंजाबी ठीक से नहीं बोल पाता। ये ब्रेजन, रूथलेस तो ख्वाजा आसिफ के 7 पुश्तों ने नहीं बोला होगा मिला के, 7 जनरेशन ऑफ ख्वाजा आसिफ वुड नॉट नो दिस मच इंग्लिश, मैं आपको बता रहा हूं। एनीवे, कहने की बात यह है दोस्तों कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है ना, नवाज शरीफ की पार्टी, आप जरा इंटरनेट पे जाओ, कई साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात, इससे भी पहले है,
ये भाई लोग गए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप जाके चेक करो। नून लीग के वर्कर गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पिटाई करी है इन लोगों ने जजेस की पिटाई करी है। थप्पड़, जूते, लाठियां सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे बरसाई हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे। उनकी पैंटें उतारी हैं। मैं मुहावरतन नहीं बोल रहा कि जिसको कहते हैं कि उसकी पैंट मतलब कि उसकी बेइज्जती कर दी तो क्या, उनकी फिजिकली पैंट उतारी हैं। जजेस भागे अपनी गाड़ियों के अंदर, बैठ के शीशा ऊपर करके अंदर दुबक के बैठे, कोई पैदल भाग गया, दौड़ के भाग गया घर। यह कर रखा है। तो आज की तारीख में ये जो पीटीआई को गलत बोल रहे हैं ना, पीटीआई ने गलत करा, इसमें कोई शक नहीं है। पीटीआई ने गलत करा, 100% गलत करा। लेकिन यही चीज ये लोग भी कर चुके हैं। ये पाकिस्तान में हर बंदा करता है। बस पीटीआई ने फौज के खिलाफ कर दिया तो पीटीआई विलेन बन गई। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पैंटे फाड़ रखी हैं। जस्ट इमेजिन, सुप्रीम कोर्ट का जज कितनी बड़ी चीज होती है, कितनी बड़ी हस्ती होती है। दुनिया की किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में यार उसकी कितनी इज्जत होती है। जज साहब आते हैं, पूरा कोर्ट खड़ा हो जाता है। यू कैनॉट आर्ग्यू विद अ जज। आई मीन, लीगल आर्ग्यूमेंट्स असाइड, मतलब आप उनके साथ कोई ऊंची आवाज में बदतमीजी नहीं कर सकते। वो कोर्ट की तौहीन है, जज की तौहीन नहीं है, वो कोर्ट की तौहीन है। यू कैन बी थ्रोन इनटू प्रिजन एंड राइटली सो। लेकिन पाकिस्तान में तो यार जजेस को थप्पड़ थप्पड़ मारा, उनकी पैंटें फाड़ दी, कुर्ते उनके सब कुछ फाड़ फूड़ के उनको नंगा करके भगा रहे हैं। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में हाल करा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। अब जाके ये लोग कह रहे हैं यार तुम कोर कमांडर के घर से तुमने मोर चोरी कर लिया, तुमने कोरमा चोरी कर लिया। हाउस द कोरमा। ये चल रहा है इनका। वहां पे पीटीआई कह रही है कि पीटीआई ने एक सुप्रीम कोर्ट से अपने गुहार लगा दी कि भाई ट्रायल इन मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होने चाहिए और डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस नहीं होने चाहिए, और हमें विक्टिमाइज करने की कोशिश करी गई है। तो पीटीआई एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान, बस थ्रेट टू द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये कह रहा है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वैसे भी इमरान खान को पसंद नहीं, तो खुद प्रेसिडेंट बनना चाहता है पाकिस्तान का, और कहता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगाओ। तो वो कहां से बेचारा ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के चक्कर में पड़ गया इमरान खान। फिर बोला कि आप एग्जामिन करें अगर रिक्विजिशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज मैलिफाइड एंड इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एज द फेडरल गवर्नमेंट हैड क्लेम्ड दैट दे कुड नॉट बी डिप्लॉयड ड्यू टू सिक्योरिटी सिचुएशन ड्यूरिंग इलेक्शंस। भाई ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए पाकिस्तानी फौज ने बोल दिया कि साहब हम इलेक्शन के लिए, हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत काम है। तो इनका कहना है कि साहब आप क्यों उनको अब डिप्लॉय कर रहे हो। तो इसका तो सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी ये देगा कि यार इलेक्शंस जनरली हमारा काम नहीं होता, फौज कराए, वो तो कोई भी करवा लेगा। आपके रेंजर्स हैं, आपकी पुलिस है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो करवाएंगे आपके इलेक्शंस। पाकिस्तानी फौज अगर उसमें नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन पाकिस्तानी फौज अपने आप को तो प्रोटेक्ट करेगी ना जब खुद पाकिस्तानी खुद की फौज पे हमला कर दें। नहीं समझ रहे आप? पाकिस्तानी फौज पे जब खुद उसी के सिटीजन हमला कर दें, फिर आप ये कह सकते हैं कि रा की साजिश है। रा जो है वो साजिश करता है। आप ये कह सकते हैं ये इंडिया वाले जो हिंदू हैं, ये गंदे लोग हैं, ये साजिश करते हैं। आप ये कर सकते हैं और आप ये कह भी सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं बॉस। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो ठोका है वो पाकिस्तानियों ने ठोका है, वो पाकिस्तानियों ने ठोका है। अब आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ, क्योंकि तुम उनके खिलाफ फौज इसलिए उतर रहे क्योंकि तुम फौजियों को ठोक रहे हो। तुमने कोर कमांडर का घर फूंक दिया, तुम जीएचक्यू पे चढ़ दौड़े, तुमने सरगोदा का एयरबेस जला दिया, तुमने पता नहीं क्वेटा के एयरबेस पे अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब फौज अपने आप को प्रोटेक्ट तो करेगी, तो फौज अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है जैसा पाकिस्तानी फौज को आता है। देखो सबसे बढ़िया फौज का पता है क्या प्रोटेक्शन होता है? मैं इंडियन आर्मी को भी ले लो, मैं इंडियन आर्मी का हूं तो लेट मी टॉक। सबसे बढ़िया जो इंडियन आर्मी का प्रोटेक्शन पता है क्या है? इट इज नॉट कि आर्म्ड लोग खड़े हुए हैं वहां पे, संतरी खड़ा है AK-47 लेके, वो हमारा प्रोटेक्शन है ही नहीं। हमारा प्रोटेक्शन सिर्फ ये है कि भारतवासी हमारी इज्जत करता है और हम भारत मां के सपूत, भारत मां की सेवा करते हैं। यह हमारा रिश्ता है। भारतीय सेना भारत की सेवक है। पाकिस्तानी फौज को जूते इतने बढ़ रहे हैं क्योंकि वो मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम तो सेवक हैं। वी सर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी सर्व दिस कंट्री। हम लोग जो देश है, देशवासियों की सेवा में भारतीय सेना है। अगर हमारी सेना से कोई गलती हुई है तो जरूर आप बताएं, और जो सजा होगी आर्मी एक्ट के तहत या सिविल कोड के तहत वो सेना फेस करेगी। लेकिन ये नहीं हो सकता बॉस कि आपने लोगों को उठा दिया और बलूचिस्तान में लोगों को हेलीकॉप्टर से फेंक दिया। और ये इन्होंने क्या करा है मैं आपको बताता हूं। इन्होंने अति कर दिया। और ये पाकिस्तान में हो क्यों रहा है मैं आपको बता रहा हूं। ये इमरान खान का चक्कर जो चल रहा है ना, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। ये पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान में। प्लीज
यह पहली बार नहीं हो रहा है जहां पे लोगों के ऊपर टीयर गैस और लाठी और गोलियां चलाई गई हैं। पहली बार पंजाब में हो रहा है। इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि गोली खाने वाला इस बार पाकिस्तान में पंजाबी है। 4 बलोच बराबर 1 पंजाबी, 4 सिंधी बराबर 1 पंजाबी, 4 पश्तून बराबर 1 पंजाबी। यह सच है पाकिस्तान का। क्यों इतना हल्ला हो रहा है? बलोचों के ऊपर तो आपने हेलीकॉप्टर गनशिप चला दिए थे। आपने नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में F-16 से आपने स्ट्राइक कर दी थी। 10 साल आपके मुल्क में आपकी मदद से अमेरिका ड्रोन स्ट्राइक करता रहा। किसी ने कुछ बोला? कोई बहस हुई टीवी स्टूडियो में? कोई हल्ला हुआ? कोई निकला बाहर सड़क पे? ना। पाकिस्तान में इतना हो गया दोस्तों, इतना हो गया। कराची में ऑपरेशन हुआ, हजारों लोग मारे गए, हजारों। ठीक है ना? आपने कभी देखा इस तरह का सुप्रीम कोर्ट में? ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं, चुपचाप हजारों लोग मर गए, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक बात नोट करना, पंजाब में खून बहा तो फिर पाकिस्तान माफ नहीं करेगा। पाकिस्तान विल नॉट फॉरगिव। और यह खून पंजाब में बहा है, पंजाब में गोली चली है, इसलिए सबको मौत आ रही है। बलोच मरता है मरे, पश्तून मरता है मरे, सिंधी मरता है मरे, ठीक है, महाजिर जो उर्दू स्पीकिंग है वो मरता है मरे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको जब फर्क पड़ता है जब पंजाबी खून बहता है। इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान इज पंजाबिस्तान। ये जो पूरा मामला हो रहा है ना, इमरान खान, ये सब, ये पंजाबी सब इन्वॉल्व है। और इमरान खान भी ओरिजिनली पश्तून है, लेकिन पैदा लाहौर में हुआ है और हरकतें पूरी लाहौरी हैं उसकी। वो पंजाब की पैदाइश है उसकी, मियां वाली का रहने वाला है वो, उसकी पूरी हरकतें वही हैं। हिज एंसेस्टर्स मे हैव बीन पठान्स, बट ही हैज नन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पठान, एक्सेप्ट कि वो आदमी डरा नहीं जब उसको रेंजर्स उठाने आए थे। ये मैं मानता हूं, वो आदमी डरा नहीं जब उसको रेंजर्स उठाने आए थे। तो उसके अलावा यू टर्न लेना, झूठ बोलना, इंफॉर्मेशन गलत देना, प्रोपेगेंडा करना, कॉन्स्पिरेसी करना, ये सब टिपिकल लाहौरियों की हरकतें हैं। और इमरान खान ने बहुत अच्छी तरीके से लाहौरियों से पिकअप करी है, इसलिए मैं बोलता हूं इमरान खान लाहौरी है। ही इज नो लॉन्गर पठान। ये जो बात है ना, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये पंजाबी होने वाली पाकिस्तान में, दैट इज द रीजन वाई इतना ज्यादा इसको वो मिल गया। अरे यार ऐसा है यार, वही वैसा है, कैसे खून बह गया, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आर्मी ये फलाना ढिमका, कोर्ट्स में ट्राई करेंगे, ये करेंगे। क्यों? लाहौर कोर कमांडर, लाहौर पाकिस्तान का दिल है जी लाहौर। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, ये है चक्कर उसका। ये मूवी द केरला स्टोरी वहां पे चल रही थी सिनेवर्ल्ड में, बर्मिंघम में, फ्राइडे इवनिंग को। और वहां पे एक मुस्लिम ग्रुप है 5 पिलर्स, जो वहां पे आ गए और वहां पे इन्होंने बहुत हल्ला करा, तोड़फोड़ करी और बोला एक कोई अफसर है, अफसर जो भी इसका नाम है बेवकूफ का। तो ये फिल्म झूठी है। इस फिल्म को हमें डिवाइड करने की कोशिश करी गई है। हम कई साल साथ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यह फिल्म इंडोर्स करी है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। ये सब इनके डायलॉग बाजी है। ये जो लोग हैं, अफसर जो भी है इसका नाम, अफसर, ठीक है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी। यार एक बात बताओ, तुम लोग जाते क्यों हो यूके यूएस यार, जब तुम्हें वहां पे भी यही गंद, रेडिकल इस्लाम वाला गंद फैलाना है वहां पे? अपने मुल्क में क्यों नहीं रहते, अपनी झुग्गी झोपड़ियों में? वहां पे रहो ना यार। अगर तुम जाते हो तो बेहतरी के लिए जाते हो, बट यू आर जस्ट डूइंग द सेम नॉनसेंस अगेन एंड अगेन। दिन भर टैक्सी चलाते हो, रात को ये सब करते हो यार तुम लोग। फिर कहते हो कि यार इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं, राधी साजिश है, इंडिया की जो लाबी है, साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर ये गाने गाते रहते हो, लाबी और हाबी। इंडिया के पास लिथियम का ट्रेयर है, मतलब लाहौरियों तुम लोग क्यों ऐसी हरकतें करते हो यार? पिक्चर है, तुम्हें नहीं देखनी मत देखो, दैट्स ओके। बैन क्यों करना है? झगड़ा, अच्छा बैन के लिए भी नहीं मांग, क्योंकि बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट के होते हैं ना ये पाकिस्तानी, दे आर बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट पीपल। यू नो, बैनिंग वैनिंग तो लीगल प्रोसेस में तो बिलीव नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। तो बोला कि चलो तोड़ फाड़ करो, घुस गए उसके अंदर। केरला स्टोरी नहीं चल रही। तुम लोग बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगी? तुम्हें लगता है लोग इसको देखेंगे नहीं? भारत में ये पिक्चर तकरीबन 200 करोड़ बना चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि दूसरी साइड है, अब जो राइट विंग पार्टीज हैं पूरे यूरोप में, वो इसकी स्क्रीनिंग नहीं करवाएंगे? किस किस को बचा लोगे तुम? अगर तुम कहते हो झूठ है, अगर तुम ये कहते हो कि द केरला स्टोरी झूठ है, तो आप काउंटर करो।
सिविलाइज सोसाइटी में तो यही होता है कि जो बंदा कोई अगर आपको एक्यूज करता है आप उसको चुपचाप काउंटर करते हैं। शबाना आजमी की बात को मैं रिस्पेक्ट करता हूं। शबाना आजमी जी इंडिया की बड़ी रिस्पेक्टेड फिल्म एक्ट्रेस है। उन्होंने क्या बोला है? शबाना जी ने यह बोला है कि भाई एक बार सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको ओके कर दिया, केरला स्टोरी, ये फिल्म अच्छी है बुरी है वो आपका पर्सनल मैटर है, आपको नहीं देखना मत देखो, पर एक बार सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको ओके कह दिया, फिर आप कौन होते हो उसको वो करने वाले कि पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी? हु द हेल आर यू? अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे शबाना आजमी जैसे सेन वॉइसेस भी नहीं है वहां पे, तो बिकॉज पूरा लश्कर और जैश टाइप का कैंप बना हुआ ना बहुत बड़ा, तो वही लोग पहुंचे होंगे वहां पे और सब लोग पहुंच गए वहां पे, हम इसको नहीं चलने देंगे पिक्चर को, और ये है वो है ऐसा है वैसा है दुनिया भर का। ठीक है, ये जो मोदी जी को एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, ओसामा के पैरों के सामने सजदा करने वाले लोग हैं, ओसामा को अपना खुदा मानते हैं ये लोग। और ये भारत का प्राइम मिनिस्टर जो एक लीगली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड विथ मोर देन 75% अप्रूवल रेटिंग, जिसको जो बाइडेन कहता है कि मोदी जी मुझे आपकी ऑटोग्राफ चाहिए, यार आप इतने पॉपुलर हो, उसको गाली दे रहे हैं और खुद की हरकतें देखो। दीज आर जस्ट थिंग्स लाहौरी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ये मानते हैं कि इंडिया की लॉबी है जो साजिश कर रही है और साजिश करना उसकी हॉबी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।